हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका अपना स्टडी पार्टनर विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसे बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्ट में BOM या शॉर्ट में BO कहते हैं, जिसे हिंदी में व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंध कहते हैं। इसके सिलेबस को बात करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आप लोगों को इसके कंप्लीट सिलेबस को बताऊंगा। सिलेबस में ना सिर्फ इसका सिलेबस बल्कि सिलेबस में कितने यूनिट्स हैं पढ़ने, उन यूनिट में कितने चैप्टर हैं पढ़ने, उन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ आपका एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए आपको कौन सा जो है वो बेस्ट बुक लेना चाहिए, मैं अपने रिगार्डिंग आपको जो है वो बेस्ट बुक रिकमेंड कर दूंगा। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपके मन में चल रहे सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा और एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा आपको कि आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और क्या आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आप बीकॉम मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने जितने भी दोस्त हैं उनके बीच भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक, चलो, तो जैसा आप देख सकते हैं यहां लिखा गया है व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंध, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बच्चा एक बात सुन लो, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि इसके अंदर के जितने भी चैप्टर आप लोगों को मिलेंगे उसमें से कुछ चैप्टर या तो क्लास 11th के होंगे या कुछ चैप्टर होंगे जो आपके क्लास 12th के होंगे। यानी कि बेसिकली इसके अंदर के सभी चैप्टर, सभी टॉपिक, सभी यूनिट्स आपने 11th और 12th में जो है उसको पढ़ रखा है, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ कुछ यूनिट, कुछ कुछ टॉपिक्स आपको याद होंगे और कुछ कुछ यूनिट, कुछ कुछ टॉपिक आप लोग भूल चुके हैं। लेकिन मैं कह दे रहा हूं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट यानी व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंध, इसके अंदर के जितने भी टॉपिक्स, यूनिट है ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 11th और 12th में पढ़ रखा है, तो इसमें आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी नहीं होगा। लेकिन आपको ये पता तो चले तो कि भाई आखिरकार कौन यूनिट में कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, और कोई ऐसा बुक भी तो होना चाहिए ना जिसमें एक ही बुक में आपको सारा यूनिट कवर हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस, और सिलेबस में हम लोग इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बेसिकली सेमेस्टर 2 लिखा है, अगर आपके सेमेस्टर 2 में ये है तो ओके, नहीं तो हो सकता है किसी किसी में मेजर पेपर 1 में यानी सेमेस्टर 1 में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा, लेकिन सिलेबस सबका सेम होगा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहला यूनिट होगा हम लोगों का वो है हम लोगों का कॉन्सेप्ट एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी बेसिकली इस यूनिट में हमको कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ना है। इसी टॉपिक को हम लोग जो है वो क्लास 11th में बहुत ही डिटेल्ड में पढ़े हैं। क्लास 11th का जो हम लोगों का बिजनेस स्टडी था, क्लास 11th का जो बिजनेस स्टडी था, उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चैप्टर, छठा चैप्टर तक जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स जो हैं पहले यूनिट के अंदर आपको मिल जाएंगे। जिसमें हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे क्लास 11th का BST में, पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे जैसे कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का पूरा ब्रांच पढ़े थे, बिजनेस में आपका इंडस्ट्री पढ़े थे, ट्रेड पढ़े थे, सारा चीज ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर रखा था। तो यहां वही चीजों को 11th में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, वाणिज्य क्या होता है, व्यापार क्या होता है, उद्योग क्या होता है, उन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोगों को पढ़ना है। और साथ ही साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्म होते हैं, फॉर्म में जैसे मान लो, फॉर्म में जैसे आप यहां देख सकते हो क्या क्या मिलेगा फॉर्म में पढ़ने के लिए। जैसे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकाकी व्यापार, पार्टनरशिप, इसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे टॉपिक्स ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको अच्छा से पढ़ना, इससे ही जो है आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है बिजनेस के बारे में और बिजनेस के संगठन के बारे में, यानी एक व्यवसाय के कितने संगठन होते हैं, एकाकी व्यापार क्या होता है, साझेदारी क्या होता है, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम क्या होता है, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय क्या होता है, और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सहकारी संगठन क्या होता है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में जो है हम लोगों को इस चैप्टर में जो है यानी इस यूनिट में जो है हम लोगों को कवर करना है। क्या कवर करना है सर जी, एक बार और रिपीट हो जाए तो बिजनेस के बारे में पढ़ना है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो है हम लोगों को इस चैप्टर में कवर करना है। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हो गया और कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। ठीक है, ठीक है सर, पहला यूनिट में बिजनेस और उसके ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। ठीक है सर, अब आते हैं यूनिट 2 पे।
तो बेसिकली यूनिट 2 पे हम लोगों को पढ़ना है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यानी कि कंपनी के बारे में पढ़ना है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यानी कि कंपनी के बारे में पढ़ना है। और ये कंपनी हम लोगों के लिए कोई नया नहीं है। कंपनी को हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा था और कंपनी को आप अभी अभी रिसेंट में जो है वो क्लास 12th में भी कंपनी को पढ़े होंगे। ठीक है, कंपनी का कुछ पार्ट आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा था और कंपनी का कुछ पार्ट जो है आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा था अकाउंटेंसी का कंपनी का चैप्टर में। ठीक, लेकिन यहां पे अब हम लोग कंपनी को जो है थोड़ा सा और डीपली में पढ़ेंगे। ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब होता है संयुक्त पूंजी कंपनी। नॉर्मली अब सभी कंपनी का जो कैपिटल है वो ज्वाइंट में ही रहता है। उसका मीनिंग क्या है, कंपनी का मीनिंग क्या है, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, कंपनी के एडवांटेज क्या है, कंपनी के डिसएडवांटेज क्या है, कंपनी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कंपनी का प्रमोशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, इसके बाद कंपनी का ऑफेंस किस तरीके से होता है, यानी कंपनी को किस तरीके से हम लोग बंद कर सकते हैं, कंपनी को किस तरीके से चला सकते हैं, ये सारा चीज के बारे में पढ़ना है। यानी बेसिकली जो यूनिट 2 है उसमें हम लोगों को एक पूरे कंपनी के बारे में पढ़ना है कि कंपनी क्या होता है। क्या होता है भाई, कंपनी क्या होता है, कंपनी कितने टाइप का होता है, कंपनी को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से चला सकते हैं, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, कंपनी का प्रमोशन कैसे होता है और कंपनी का विंडिंग अप यानी कंपनी को किस तरीके से बंद किया जा सकता है, कंपनी कब दिवालिया होता है। यानी बेसिकली पूरा जो है हम लोग कंपनी के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला यूनिट में बिजनेस और बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, व्यवसाय और व्यवसाय के संगठन के बारे में। दूसरा यूनिट पे कंपनी के बारे में। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। अब ये जो हम लोगों का तीसरा यूनिट है पढ़ने के लिए, जिसमें है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध और प्रबंध के सिद्धांत। बताओ, प्रबंध और प्रबंध के सिद्धांत अभी अभी हम लोगों ने क्लास 12th में इसको कवर किया था या नहीं किया था? सर बिल्कुल, क्लास 12th में हम लोगों ने कवर किया था इसको। क्लास 12th का जो बीएसटी चैप्टर था, उस बीएसटी टॉपिक, उस बीएसटी सब्जेक्ट में जो हम लोगों ने प्रबंध चैप्टर पढ़ा था लेसन 3, उस पूरा लेसन 3 और लेसन 1 को जो है इसके अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, यानी संगठन क्या है, यानी प्रबंध क्या है, प्रबंध का क्या महत्व है, प्रबंध का क्या विशेषताएं है। और हेनरी फ्योल ने प्रबंध के जिन 14 सिद्धांतों को बताया था, उन 14 सिद्धांतों को आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, उसको पढ़ना है। और साथ ही साथ जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि जो वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में उन्होंने बताया था, उसको पढ़ना है। यानी प्रबंध, प्रबंध का अर्थ, प्रबंध का महत्व, प्रबंध का विशेषता, प्रबंध का कार्य, इसके बाद प्रबंध के स्तर, वैज्ञानिक प्रबंध और हेनरी फ्योल द्वारा बताए प्रबंध के 14 सिद्धांतों को पढ़ना है। यानी मैनेजमेंट के बारे में जो है इस यूनिट 3 में आपको पढ़ना है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है सर, आया। अब आते हैं यूनिट 4 पे। तो बेसिकली यूनिट 4 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हम लोग क्लास 12th बीएसटी में पढ़ रखे हैं। यानी इसमें हम लोगों को पढ़ना है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नियोजन एवं संगठन। बताओ, नियोजन एवं संगठन यानी कि ये जो हम लोगों का प्लानिंग चैप्टर है, क्या ये हम लोगों का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 4 में नहीं था 12th में? सर बिल्कुल था। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये चैप्टर नंबर 5 में नहीं था? सर बिल्कुल था। वही चीज आप लोगों को पढ़ना है। नियोजन क्या है, नियोजन का विशेषता, नियोजन कितने तरीके के होते हैं, संगठन क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन क्या है, यानी कि आपका फॉर्मल और अनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में जो है हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, इसके बाद प्रबंध के जो अन्य कार्य होते हैं, यूनिट 5 में हम लोगों को पढ़ना है अथॉरिटी, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो अथॉरिटी और कोऑर्डिनेशन जो है, ये सब जो है हम लोग निर्देशन चैप्टर के अंदर यानी कि डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर पढ़े थे। वही चीज को इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट में जो है अलग से पढ़ने के लिए बोल दिया है, लेकिन है बिजनेस स्टडी का ही पार्ट जो हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ रखा था। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है सर, हो गया। अब यूनिट 6 लास्ट यूनिट है। इसमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम लोगों को कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और लीडरशिप। तो बताओ बच्चा, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और लीडरशिप, क्या ये तीनों ही चीज जो है, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और लीडरशिप, क्या ये तीनों ही चीज जो है वो क्लास 12th में हम लोग डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर नहीं पढ़े थे? डायरेक्टिंग बोले तो निर्देशन, क्या हम लोग ये निर्देशन चैप्टर के अंदर नहीं पढ़े थे? सर बिल्कुल पढ़े थे। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण, मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरण और लीडरशिप मतलब होता है नेतृत्व। तो इन तीनों ही टॉपिक को हम लोग उसमें डायरेक्टिंग का अंदर में पढ़े थे। यहाँ क्या करना है, इसी को हमको जो है थोड़ा बड़ा करके पढ़ना है। ठीक है, यानी थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मास्लोज इनहेरिटेंस थ्योरी, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसमें मास्लो ने
इनहेरिटेंस थ्योरी में ये बताया था कि कोई भी आदमी जो काम करता है वो अपना 5 नीड्स को पूरा करने के लिए जो है वो काम करता है। ये 5 नीड्स कौन कौन होता है इसको याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मास्लो ने बताया था कि कोई भी आदमी जो काम करता है वो अपने इन्हीं 5 नीड्स को पूरा करने के लिए जो है वो काम करता है। इसको जरूर याद रख लेना, मास्लोज इनहेरिटेंस थ्योरी, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया, बस इतना ही तो पढ़ना है जी। आप लोगों को 6 यूनिट कवर करना है, जिसमें से कुछ कुछ सब्जेक्ट जो है, कुछ कुछ टॉपिक जो है आपको 11th के पढ़ने हैं और कुछ कुछ 12th को पढ़ने हैं, यानी कंबाइन करके जो है आपको पढ़ना है। ठीक है सर, समझ में आ गया यूनिट। अब सेपरेटली चैप्टर सुन लो कि कौन कौन सा सेपरेटली चैप्टर जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक एक करके जो है वो चैप्टर एक्सप्लेन है। सबसे पहला है व्यवसाय, व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य, अवधारणा, उद्देश्य एवं कार्य का महत्व। दूसरा में ये चैप्टर पढ़ना है, तीसरा में ये चैप्टर पढ़ना है, चौथा में ये चैप्टर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप लोग चाहे तो अच्छा से जो है इसको पढ़ करके रख लेना, इसको नोट डाउन करके कॉपी में रख लेना। ठीक हो गया। इसके बाद देखो ये लेसन 5 हो गया, ये लेसन 6 है, लेसन 7 है, लेसन 8 है, लेसन 9, लेसन 10, लेसन 11, 12, 13। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। 13 के बाद ये देखो 20 नंबर तक यहाँ पे है, हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 13 हो गया बच्चा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन, अब आते हैं आगे। ये हो गया 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये हो गया 28। ठीक है, बस इतना ही चैप्टर जो है आप लोगों को पढ़ना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छा से नोट डाउन करके लिख लेना। ठीक, अभी हम जितना भी समरी बताएं उसमें बस यही कंक्लूजन निकल रहा है कि सर ये जो सब्जेक्ट है हम लोगों का BOM, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बेसिकली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर के कुछ चैप्टर्स क्लास 11th के होंगे और कुछ चैप्टर जो है वो क्लास 12th के होंगे। फर्क यही है कि 11th 12th में हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा पढ़े थे, और चूंकि अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन में हो, इसलिए आप लोगों को इन सभी चीजों को जो है अब एडवांस फॉर्म में पढ़ना है, यानी उसको जो है थोड़ा सा आप लोगों को डीपली स्टडी करना है। बस फर्क वही है। ठीक है सर, सब समझा दिए, सब्जेक्ट समझा दिए, यूनिट समझा दिए, चैप्टर समझा दिए। अब सर ये बता दो कि कौन सा बेस्ट बुक होगा, फिर ये बता दो सर कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। तो मैं अपने रिगार्डिंग आपको बेस्ट बुक बोल रहा हूं, मुझे ये बुक काफी अच्छा लगता है। राजीव बंसल जी का SBPD पब्लिकेशन है, राजीव बंसल SBPD पब्लिकेशन। ये बुक जो है आपका इंग्लिश और ये बुक हिंदी दोनों में ही जो है ये बुक अवेलेबल है मार्केट में। आपको इन दोनों में से अगर आपका नीड अगर इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में भी इसको परचेज कर सकते हो, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी आप इसको परचेज कर सकते हो। एक एक चीज, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है, और इसके अंदर का जो लैंग्वेज है वो भी काफी सिंपल और सरल रखा गया है, ताकि हिंदी या इंग्लिश जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये बुक पढ़ करके जो है वो समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ये मैं अपने तरफ से रिकमेंड कर रहा हूं, इसके लिए मुझे कोई भी पैसा वैसा नहीं मिला, बस मुझे अच्छा लगता है ये बुक, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर दिया। ठीक, इसके अलावा अगर आप कोई और बुक से पढ़ना चाहते हैं तो बेशक पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है सर, बुक भी बता दिए, अब बता दो कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो बच्चा ध्यान से याद रखना, ये आप लोगों का बेसिकली जो है ये मेजर पेपर होगा, या जिसको आप बोल सकते हैं कोर पेपर। अब ये मेजर पेपर और कोर पेपर होगा, तो इसको ध्यान से समझना कि आपका बेसिकली 20 नंबर का जो है वो इंटरनल एग्जाम होगा, जो आपके कॉलेज के अंदर एग्जाम से पहले इंटरनल एग्जाम होगा 20 नंबर का। इसके बाद 80 नंबर का जो है आपका सेंटर में जो है वो एग्जाम होगा। तो 20 नंबर इंटरनल और 80 नंबर एक्सटर्नल होगा, यानी टोटल जो है ये 100 नंबर का सिलेबस इस तरीके से बन जाएगा आपका। और बेटा याद रखना कि ये पूरा का पूरा जो है वो थ्योरी होने वाला है। क्या होने वाला है? थ्योरी होने वाला है। कुछ आपको जो है MCQ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, और कुछ जो है आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें आपका 16-16 नंबर का या तो फिर 4 क्वेश्चन होगा, या तो फिर आपका 20-20 नंबर का भी आपका 4 क्वेश्चन जो है इसमें हो सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट बस यही है कि पूरा थ्योरी है, 20 का इंटरनल होगा और 80 का एक्सटर्नल होगा। ठीक है, पूरा थ्योरी बेस्ड होगा, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट होंगे, कुछ वेरी शॉर्ट होंगे और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी जो है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आई होप सब चीज आपको बताएं, जो चीज बताएं एक एक चीज को नोट डाउन करके अच्छा से रखना। इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए होगा तो बेझिझक मुझसे बोलना, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। और हाँ, इन सभी चीजों का PDF जो है आपको वो ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स को जो है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी न्यूज, जो भी अपडेट, जो भी सिलेबस, जो भी PDF, जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं, वो सारा चीज आपको जो है वहां मिल सके। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।